बेहतर प्रधानमंत्री कौन, वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी या नरेंद्र मोदी जी? एक सर, अगर एक चुनना पड़े तो आपको। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की हमने तायीद की थी 2004 से 2012 तक। उनका पहला टर्म बहुत अच्छा था डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का, मगर सेकेंड टर्म में जो तकालीफ का दौर शुरू हुआ, जो गलतियों का दौर शुरू हुआ, और उसका खैमियाजा आज हमको भुगतना पड़ रहा है कि वो सेकेंड टर्म की वजह से 14 में बीजेपी को फ़ायदा हुआ। तो ये बात बिल्कुल सही है कि पहला टर्म, मैं अपनी राजनीति में देखा हूँ एज एमपी बनकर, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को पहले प्राइम मिनिस्टर के तौर पर हम पार्लियामेंट में गए देखे, पहला टर्म उनका बहुत अच्छा था। ठीक है। अब देश के प्रधानमंत्री तो मोदी साहब हैं। अब यहाँ पर तो ऐसा है ना कि ये गलती कर ही नहीं सकते, कुछ गलती हो ही नहीं सकती। जब वाजपेयी साहब जब वज़ीर आज़म थे तो एक ब्रिक्स की रिपोर्ट आई थी, ब्रिक्स गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट थी, 2003 की बात है, जिसमें उस गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत 10 साल के अंदर दूसरी या तीसरी बड़ी इकॉनमी बनेगा। आज भारत की इकॉनमी, हम अमेरिका ऊपर है, चाइना है, जर्मनी, जापान है, जर्मनी, और भारत 5वें नंबर पर है। तो ये जो बातें की जाती है ना कि 5 ट्रिलियन नहीं, अभी हमारी 3.7 ट्रिलियन है। तो हम ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। अब मुझे एक अगला सवाल जो है, ये आखिरी सवाल है, प्ले ऑन करिए जो हमारा अगला सवाल है। उसके पहले, भारत का नायक कौन, छत्रपति शिवाजी महाराज या फिर औरंगजेब? बड़ा सवाल है ये। भारत का क्या कहा आपने? भारत का नायक कौन? अच्छा, ये उस आज़ादी हमको कब मिली? हम लोकतंत्र मुल्क कब बने? हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन कब आया? कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास, देखिए सर, सुनिए, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन कब आया? कॉन्स्टिट्यूशन हमने 1950 में अपने आप को दिया। आज़ादी हमको मिली 15 अगस्त 47 को। तो अब प्रॉब्लम आप लोगों में ये है कि आप इन नौजवान बच्चों को 400 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया, ये जो इस देश का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, जो किसी विश्व के देश में नहीं है, हमारी आबादी 28 साल की 50% है, और ये डेमोग्राफिक डिविडेंड 2040 तक रहेगा। अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो भारत सुपर पावर बनेगा। सवाल ये है, सुनिए, सवाल है, ओवैसी साहब, ये बच्चे किसको रोल मॉडल माने अगर इन दोनों की बात हो? मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, और आपके सवाल का एक जवाब ये भी देता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के कभी खिलाफ नहीं थे। ये आरएसएस और बीजेपी बोलती है। छत्रपति शिवाजी महाराज जब कल्याण पे कामयाबी हासिल की और कल्याण के नवाब की बहू उनके सामने पेश की गई, तो छत्रपति शिवाजी ने कहा कि ये, इसको मैं देखना पसंद नहीं करूंगा, उसको इज्जत के साथ इसको वापस कर दिया जाए। छत्रपति शिवाजी जब आगरा की किले से भागे थे, उनके साथ मुसलमान था। छत्रपति शिवाजी का जो नेवी का चीफ था वो मुसलमान था। छत्रपति शिवाजी का जो टैंक्स आर्टिलरी का चीफ था वो मुसलमान था। छत्रपति शिवाजी के दादा एक सूफी बुजुर्ग के पास जाते थे। क्या इन बच्चों का ये देखिए, ये ज्ञान दे रहा हूं सबको, आपको भी नहीं, लेकिन आप लाकर ये बता रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात नहीं, देखिए, आप लाकर ये बता रहे हैं कि आप पसंद करो कौन है। भाई साहब, देश आजाद होने के बाद देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। उस जमाने में कोई संविधान नहीं था, उस जमाने में संविधान नहीं था। राजाएं थे, बादशाह थे, उनका अलग था मामला। अब देश आज़ाद हुआ है 200 साल की अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद, जिसमें हम सब ने, हमारे बुजुर्गों ने अपना खून पसीना जब मैंने आपसे मगर शरीयत और संविधान का सवाल पूछा था तब आपने जवाब भी नहीं दिया मुझे। हाँ, जब मैंने आपसे शरीयत और संविधान का सवाल पूछा था तो आपने मुझे जवाब ही नहीं दिया। नहीं, आपको अभी दे देता हूं, अभी दे देता हूं।
फिर से लगा दो सवाल। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, सुनिए। जब संविधान बना ना 1950 में, 1937 एक्ट, 1949 एक्ट के बारे में बाबा साहब अंबेडकर ने नहीं कहा कि निकाल दो इसको, के.एम. मुंशी ने नहीं कहा निकाल दो इसको। तो संविधान हमने बनाया, संविधान में हमने कहा कि आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। संविधान हमने बनाया और कहा कि तुम सिख रहो, अपने मजहब पर रहो, तुम मुसलमान रहो, इस्लाम पर रहो, तुम बुद्ध हो तो बुद्ध मजहब पर रहो, तुम किसी खुदा को नहीं मानते तो भी कोई बात नहीं, ये भारत है। नहीं तो फिर इसको क्या हमने बनाया। क्या? मगर बीजेपी ये करना चाहती है। नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी बीजेपी का नहीं सवाल पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपके लिए संविधान है या शरीयत है? आपके लिए संविधान है या शरीयत है सर? हैं? संविधान या शरीयत? आपको संविधान चुनना है या शरीयत चुनना है? संविधान ही आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। संविधान ही आपको आर्टिकल 25 देता है, 26 देता है, 29 देता है, सुन लीजिए, 29 देता है, राइट टू इक्वालिटी देता है, राइट टू लाइफ देता है, ठीक है, आर्टिकल 19 देता है। अब ये प्रॉब्लम टीवी के एंकर से ये है कि मुसलमान देखते कि उनको मेरी वफादारी पर शक हो जाता है। नहीं, मुझे कोई शक नहीं। नहीं, सुनिए, मुझे कोई शक नहीं। अंडमान में सबसे पहला कैदी कौन गया था? उसका नाम मौलवी इस्माइल था, वो हैदराबाद से गए थे, सबसे पहला जाने वाला मुसलमान। अब अगर आज मौलवी इस्माइल यहां पर आ जाएंगे तो उनसे सवाल करेंगे आप ये? ठीक है।